वट सावित्री का व्रत करने वाली सभी स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। सभी सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत की शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस व्रत से पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, जिसके लिए विधि विधान से पूजा करना आवश्यक है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस व्रत के प्रभाव से पति की दीर्घायु के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है, लेकिन इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करना बेहद जरूरी है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 12:11 से होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। वट सावित्री व्रत की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह 11:51 से 3 बजे तक का मुहूर्त सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं वट सावित्री पूजा की विधि। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और मन में बोलें कि मैं वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ। भगवान मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा बनाकर रखें। पूजन के लिए किसी बरगद के पेड़ वट वृक्ष के समीप जाएं। यदि संभव ना हो तो घर में गमले में बरगद का छोटा पौधा रखें, उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा के लिए लाल वस्त्र, चुनरी, मौली, रोली, हल्दी, चावल, सुपारी, फूल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के लिए फल, मिठाई, भोग, जल से भरा लोटा, बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, वट वृक्ष के लिए सूत का धागा, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, वट वृक्ष व्रत पुस्तक आदि। वट वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वट वृक्ष के पेड़ को जल चढ़ाएं, उसके बाद पेड़ को हल्दी रोली लगाएं और फिर फूल माला अर्पित करें। सूत का धागा वट वृक्ष के चारों ओर 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें और हर फेरे पर मन में पति की लंबी उम्र की कामना करें। पति पत्नी की प्रतिमा या सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को बांस की टोकरी में सजाकर पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, रोली अक्षत लगाएं। इसके बाद एक ही का दीपक जलाएं और वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूजन के बाद मां सावित्री की आरती करें। अंत में प्रसाद व पंचामृत का वितरण करें। व्रत का पारण अगले दिन 27 मई को सूर्योदय के बाद जलपान कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा करने के पश्चात व्रत का पारण करें। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्रुतमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी।
ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, 8 कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। ओम हौम जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ॐ जूं सः ॐ। ओम नमः शिवाय।